सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारे वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई, सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से नई किया सेल्टोस फेसलिफ्ट आ चुकी है। आज चैनल पर बिल्कुल उसका ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करेंगे कि ओनर को कैसी लगी, कहीं इसका हाल i20 वरना जैसा तो नहीं हो गया या हो ना जाए, क्योंकि ये सीरोस पे बेस्ड है और सीरोस काफ़ी कम बिकी है। ऐसी बहुत सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं दो भाई, दोनों तबाही, भाई बटला जी का, नारंग जी का। मेरे पास आ जाओ भाइयों। पहले तो मुझे पहला क्वेश्चन पता है तुमसे क्या है, एक और एक दो होते हैं या 1+1 11 होता है ना? 11 है। लेकिन लोगों को आजकल लगता है कि एक और एक दो होते हैं, उसमें भी 1-1 होके 0 हो जाते हैं। लेकिन हमारी वीडियो में ये मैसेज है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मेरी लाइफ में भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हम जिस एरियाज में रहते हैं हम सीखते हैं कि 1+1 = 11 और दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। गाड़ी कौन से भाई की है? घर भाई की है। दोनों भाई की है। ये बात, दोनों भाइयों की गाड़ियाँ हैं, है ना? हाँ जी। तो दोनों का ही डिसीजन म्यूचुअल चला होगा। फ़ोन पे बहुत बातें करी होगी सेल्टोस लेने से पहले, लेकिन गाड़ी से पहले अपने बारे में बता दो। मेरा नाम गर्व वटला, बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करने लग गए हो आप? मेरा नाम वंश नारंग है। मैं अभी स्टडीज वगैरह कर रहा हूँ कॉलेज वगैरह में। फिर ये बिजनेस कब करेगा? ये बिजनेस में अगले साल से मेरे साथ ही आएगा। पक्का? हाँ, साथ में ही तुमने इतनी जल्दी बिजनेस क्यों स्टार्ट कर दिया? बस मैं इससे 1 साल बड़ा था। अच्छा, हाँ जी। सीनियर थे कॉलेज स्कूल में? कॉलेज में सीनियर थे। ठीक है, कॉलेज में सीनियर, स्कूल में सेम क्लास में हाँ थे। जी। ओके। 1 साल का ड्रॉप लिया था। अच्छा, इसने ड्रॉप लिया था। फेल और ड्रॉप में फर्क होता है? ठीक है, ठीक है। तो भाइयों, सबसे पहला सवाल तो यही है, तुम्हारे जैसे लड़के जर्मन गाड़ियाँ लाते हैं, वर्टस, स्लाविया, कुशाक, टाइगुन, प्रीफरेंस ये रहती है, लेकिन तुमने सेल्टोस को चूज़ कर लिया। इसमें भी क्रेटा है, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, पता नहीं क्या क्या है। सेल्टोस क्यों लाए हो? पहला क्वेश्चन यही है। क्रेटा मेरे पास पहले थी। ओके अब मैंने थोड़ी बहुत चेंज करनी तो फैमिली कार के उससे तो किया सेल्टोस ही बेस्ट है। ओके। हमारा खुद का वैसे प्रेफरेंस तो यही रहता है कि वर्टेस लें, हाँ। बाहर की कार जो आई हुई है बहुत अच्छी अच्छी वो ले। हाँ। बट हमें एज अ फैमिली कार हमें ये बहुत बेस्ट कार लगेगी, जैसे किया सेल्टोस। करेटा से भी हमें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट लगी। शादी होगी क्या? नहीं। नहीं, फिर शादी वाला पॉइंट है ये तो, फैमिली वाला। घर की फैमिली को भी अच्छा, घर की फैमिली भी है, ठीक है। पेरेंट्स भी हैं अभी, पेरेंट्स हमारे भी है। पहले उनका भी सोचना है, बाद में सोचेंगे शादी वगैरह का। अच्छी सोच है, अच्छी हाँ जी, सोच हाँ है। तो आपने इसमें ना वेरिएंट्स आते हैं, किया सेल्टोस HT, ST ऑप्शनल, ST के ऑप्शनल, मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। आपने कौन सा चूज किया है? एसटी ऑप्शनल। ST ऑप्शनल। ST ऑप्शनल मिल रहा था इसलिए ले लिया या पर्सनल प्रेफरेंस थी कि ST ऑप्शनल ही लेना है? एसटी ऑप्शनल लेना था। क्योंकि यार सबसे वैल्यू फॉर मनी इसका HTE यानी कि बेस वेरिएंट कहलाता है। ये इसका सेकंड बेस है, फिर इस पे क्यों चले गए? उसमें पैसे भी बचते। बट उसमें इसमें थोड़े बहुत फीचर्स और आ गए जो बाहर से लगवाने पड़ते। हाँ, तो फिर इसमें हमारा ओरिजिनल बस यही था कि मन की हमें HT हम तो वो भी ले सकते थे, बट हमें ये था कि हमारी इसमें फीचर्स भी मिल जाएंगे, थोड़ा हमें अपग्रेडेड कार लगेगी, थोड़ा बढ़िया बेस से ऊपर हो जाएगा। बेस बेस से से ऊपर ऊपर हो हो जाएगा। एक जाएगा। वो वाइब चली हुई है ना कि बेस नहीं लेना वैसे वगैरह करते। ठीक। तो लोग कहते हैं कि बेस ले लिया है, हाँ। फिर हमने सोचा एक बेस से ऊपर ही ले लेंगे। सही बात है। पैसों का फर्क कितना आया होगा बेस से ऊपर जाने में? 1,20,000 का। 1,20,000 में हमने टैग हटवा लिया कि हमने टैग बेस हटवा लिया कि वेरिएंट बेस लिया है, लिया। हमने लिया सेकंड बेस। सेकंड बेस। ठीक है, ST ऑप्शनल लिया। फीचर क्या क्या मिले भाइयों को? मेरे साथ चलते रहना, बातें करते रहना। फीचर हमारे को ये अलॉय व्हील्स मिले इसके, मतलब उसमें स्टील में आते हैं बेस में, तो हाँ, इसमें दूसरे टाइप के आगे। इसमें स्टाइल रिम आगे, स्टाइल रिम उसमें आगे। वो थे और और इसमें ये आगे रूफ रेल्स आ गई। अरे वाह, रूफ रिल ले गए। और इसमें अंदर सीट्स का वो आ गया। ये जो आप रियर सीट देख, अरे यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है यार। ये थोड़ा प्रॉब्लम आती है नए बंदे को। नए बंदे को आती है। मैं बड़ा पुराना हो गया हूँ इस लाइन में, फिर भी मुझे प्रॉब्लम आई है। थोड़ा ये है ना कि सेकंड बेस है, फिर थोड़ा दिखना तो चाहिए कि सेकंड बेस है गाड़ी है। सही बात है। देखो ये जो डोर हैंडल है हाँ जी। ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये इनका नया डिजाइन है, लेकिन
थोड़ा सा एनोइंग लगता है ऐसे, ये मुझे ही लगा या सच्ची में है? सच्ची में लगता है, सबको ही लगता है, सबको लगता है स्टार्टिंग में, फिर बाद में हैबिचुअल हो जाता है बंदा। तुम्हारे में से कार जो चलाता है उसको तो हैबिट होगी, जो नहीं चलाता उसको तो लगता हाँ, होगा। हाँ, हुआ कभी हाँ ऐसा? जी, मेरे साथ हुआ था, अभी जस्ट अभी हुआ था। मैं बहुत टाइम बाद बैठा हूँ इस कार में, जब ली थी लास्ट फर्स्ट टाइम वहीं तभी बैठा था। हाँ इसमें बहुत टाइम बाद बैठा, मैं बाहर गया हुआ था, तो इसमें हाँ। मेरे को आज भी वही दिक्कत आई सेम, कि इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो फिर मैंने इसको अंदर से ओपन करके दी। अंदर से ओपन अंदर से ओपन करके दिया, और अंदर भी अब नई चीजें हैं कि इसको डबल क्लिक करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, जैसे जर्मन गाड़ियों में होता है। और इसके अंदर आपको यार इसमें कर्टन्स मिलते हैं, कहाँ गए? कर्टन्स नहीं आते, कर्टन्स इसके ऊपर STK में आते हो। इसमें कर्टन्स नहीं आते। हाँ जी। और ये पहले देखो, उसमें आते थे पुराने किया सेल्टोस में, वो बेस वेरिएंट से देते थे। इस ठीक बार है। इन्होंने बेस वेरिएंट में वो नहीं निकाला। ये चीटिंग होगी तुम्हारे साथ, हमें बाद में पता चला ये। और तुम्हारे को ज्यादा जरूरत है कर्टन्स कर्टन्स की ज्यादा जरूरत है। देखो भाई, सेमी लेदरेट सीट्स है इसके अंदर, बेस वेरिएंट के अंदर नहीं है। सबसे अच्छा चेंज जो इस कार में है, इस वेरिएंट में है। बेस वेरिएंट में आपको यहाँ बेंच सीट्स आती हैं, बेंच फोल्ड होती हैं। यहाँ पे ना आपको सेमी लेदरेट सीट्स मिली है, यहाँ पे फैब्रिक है, यहाँ पे लेदरेट है, यहाँ पे कप होल्डर्स है, और तीनों आर्मरेस्ट हेडरेस्ट है, और यहाँ पे रिक्लाइन एंगल भी आगे पीछे हो जाता है। दैट्स द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग। मतलब इस वेरिएंट की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो है ये, ठीक है। रूफ रिल भी चलो आपको लग जाएगी बाहर से 2-2.5-3 हज़ार रुपए में। स्टाइल ड्रीम अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज है। ठीक है। और अंदर से, आगे से, फ्रंट से भी कोई चेंज है बेस वेरिएंट और इसमें? बेस वेरिएंट में पहले वाली में स्क्रीन नहीं आती थी, ठीक है, इसमें स्क्रीन आई है बहुत प्यारी। लेकिन जो नॉर्मल बेस है और इसमें, उसमें क्या चेंज है? उसमें तो ऐसा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मैं वैसे एक चीज़ सबको दिखा देता हूँ। ये जो नई सेल्टोस है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी ने किया सीरोस कार देखी है तो ये किया सीरोस बेस्ड कार है। किया सीरोस में जैसा स्टीयरिंग आया था, जैसी स्क्रीन आई थी, जैसा थीम आया था, जैसे बटन्स आए थे, ये कार कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पायर्ड हुई है। और यहाँ पे बेस वेरिएंट और इसमें ये फ़र्क है कि ये ऑटो टच डाउन है और ये ऑटो टच अप भी है, ठीक है। लेकिन अगर बात करो ना आप बेस वेरिएंट की, उसमें ऑटो टच डाउन अपनी है। उसके अलावा इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट मिल रही है, अनदर गुड पॉइंट। उसके अलावा आपको ये बकेटेड सीट मिल रही है। इस स्टीयरिंग का क्या फीडबैक है जो नया मिला है भाई को? स्टीयरिंग में इसमें मेरे को दिक्कत आई है थोड़ी सी। अरे क्या दिक्कत आ गई? नहीं मतलब जो पहले मेरा क्रेटा थी उसका कंफर्टेबल स्टीयरिंग था। इसके स्टीयरिंग में मतलब आपको क्या फीलिंग आई? मतलब चौड़ा है प्रॉपर। ओके, ठीक है, दिक्कत मतलब आती है इसमें। ठीक है। ये आप, स्टार्टिंग में अजीब सा लगा था, अब ठीक है। मैं उस दिक्कत को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि ये काइंड ऑफ सर्कुलर नहीं है, ये एक अलग सा डिज़ाइन है जिसके अभी हम हैबिचुअल नहीं है, तो आपको काइंड ऑफ दिक्कत फील हुई। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही स्टीयरिंग की? परफॉर्मेंस बेस्ट है, बहुत बेस्ट है इसका। ठीक है भाई। फीचर्स के नाम पे इन्होंने 2-2 स्क्रीन दे दी। इन स्क्रीन्स की परफॉर्मेंस को लेके, इनके फीचर्स को लेके क्या कहना है, क्या कमेंट है? बहुत बढ़िया। सबको दिखा दो पहले स्क्रीन। वाली किया सेल्टोस में क्रूज कंट्रोल भी नहीं आता था। हाँ। बेस वेरिएंट्स वगैरह में इसमें क्रूज कंट्रोल भी है। बेस वेरिएंट से क्रूज कंट्रोल आ गया, ठीक है। और Cruise आपको ये control आया। स्क्रीन्स वगैरह की परफॉर्मेंस इनमें कुछ बहुत बढ़िया। एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है, सब Wireless वायरलेस है सब। ठीक है। वायरलेस है। फीचर्स के नाम पे इसमें आपको मोस्टली चीज़ें मिल गई जो एक इंसान की ज़रूरत होती है, जैसे ORVM रिट्रैक्ट नहीं होते, रिट्रैक्ट हाथों से होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। Adjust हो जाते हैं। उसके अलावा आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट, स्टीयरिंग में सारे माउंटेड कंट्रोल्स। इसके अंदर एक ये भी चीज आ गई नहीं, हाँ इसको यहाँ से बैक का वो दिख जाता है। हाँ, बटन दबाओ तो रियर पार्किंग कैमरा भी बेस वेरिएंट से ही है, वो भी दिख जाता है। सारी चीज़ें बढ़िया आ गई है ना, कप होल्डर भी है, सब कुछ है। ऐसे लग रही, बहुत अच्छे है। यहाँ स्पेस अच्छा है इसका। कहाँ पे? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बीच में स्पेस अच्छा है। स्पेस बहुत अच्छा है। और ये म्यूजिक सिस्टम की कितने स्पीकर, कितने ट्विटर है? 6 है, 4 है। चलो ये हम कंफ्यूजन में, आप कमेंट में बताओ कितने हैं। म्यूजिक सिस्टम में गाने वाने सुने, बहुत बहुत बढ़िया। बेस्ट, अपग्रेड कराने की कोई नीड ही नहीं है। अपग्रेड कराने की नीड नहीं है। ऐसी क्या चीज़ लगती है, ऐसी क्या चीज़ लगती है भाई ये इन्होंने छोटी सी मिस कर दी? एक तो शेड्स लगे मेरे को। शेड्स, मैंने बोला था ना ज़रूरत है Gen Z तुम्हें। लोगों को चाहिए हाँ होते हैं ज़रूरत shades है। वगैरह। और शेड्स और आपने मुझे चार्जिंग को ले कुछ बताया था। चार्जिंग में इसमें ना वो था, क्या कहते हैं, जो जिनके से एंड्रॉइड फोन के लिए ना हाँ। चार्जिंग पॉइंट इसका अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अंदर किधर दिया हुआ है दिखाना, उस तरफ से आगे दिखा दो। इसमें दिया हुआ है। ओके, इसमें दिया हुआ है, ठीक। यूजर्स को परेशानी आती है फिर। एंड्रॉयड यूजर्स को, जिनका
पोर्ट यूएसबी है, USB है। यूएसबी है। सी टाइप नहीं है, हाँ, उनके लिए अंदर दिया हुआ है, तो अंदर ये काइंड ऑफ एनोइंग लगता है ना। बाकी चाबी इसमें ऐसी मिली है, बेस वेरिएंट में भी ऐसी मिलती है, चाबी इज क्वाइट गुड। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके फ्रंट को लेके, इसमें एलईडी मिल गई भाई तुम्हारे को। हाँ। ये जो एलईडी मिल रही है ना, पिछली की सेल्टोस के में टॉप वेरिएंट्स वालों से भी मिला हुआ, यस क्रेटा के टॉप वेरिएंट्स में पिछले वाह किया में एचटी के ऑप्शनल में भी येलो लाइट्स आती थी। हेलोजन बेस्ड। हाँ, यहाँ पे इसमें एलईडी आई है। बेस वेरिएंट से डीआरएल प्लस एलईडी मिलती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये अपग्रेड नहीं हो सकती, है ना। लेकिन पिछली सेल्टोस वालों के पास जब ये ऑटो वेरिएंट में ये यूनिट मिलती थी तो वो कहते थे थ्रो कम है, थ्रो इतना अच्छा नहीं है, नहीं, तो- इसका थ्रो बहुत अच्छा हाईवे पे। क्योंकि अपग्रेड भी नहीं हो हाँ। सकती। हाईवे थ्रो बहुत अच्छा है इसका। बढ़िया है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम ही नहीं आती, मतलब किसी को डिपर वगैरह भी दो तो बिल्कुल प्रॉपर पता चलता है आगे बंदे को कि अपग्रेड नहीं कराना चाहिए। डिपर देते भी डिपर ज्यादा तो हो। देते ज्यादा है, है जैसे ना? क्रेटा चलाते हैं ना, क्रेटा ओनर्स है तो याद रहती है कि डिपर देनी है। सही बात है। और इसके अलावा आपको यहाँ फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिले हैं इसमें। नहीं फ्रंट पार्किंग सेंसर। ठीक है, एक छोटा सा कंक्लूजन पहले मिड वीडियो में लोगों को दे देते हैं कि अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो और ये लेते हो तो पैसों का डिफरेंस है लगभग 1,20,000 रुपए का 1,20,000 ऑन रोड। फीचर्स का ये डिफरेंस है कि इसके अंदर आपको स्टाइल रिम, रूफ रिल्स, अंदर सीट्स की एडजस्टमेंट, और इसके अलावा क्या था? अलावा थोड़े मतलब माइनर फीचर्स हैं जो माइनर गाड़ी के अंदर फीचर है। बहुत- मेजर जो ऑब्जर्व करने वाले फीचर है वो ये है, मोस्टली सेम ही है। हाँ सेम ही है, टायर साइज भी सेम है, सब कुछ है। रियर से इसका बूट स्पेस अब 447 लीटर है, 447 लीटर बूट स्पेस। हाँ, रियर से एक डिफरेंस है कि इसमें कनेक्टिंग लाइट है और जो Connecting lights जलती है, हाँ। जलती है, बेस वेरिएंट में जलती जल्दी नहीं है। अब 1,20,000 में ये सब वर्थ इट है या नहीं, ये तो एक कमेंट से बताएंगे। रियर डिफोगर भी नहीं है, वाइपर भी नहीं है, क्या बात? इससे ऊपर वाले मॉडल में इससे ऊपर वाले में खोल दूं? सामान पड़ा है, गिर जाएगा। नहीं, सामान तो पड़ा है, पर्सनल सामान है क्या पब्लिक सामान है? नहीं पब्लिक सामान है। मतलब देख सकते हैं, हाँ, हाँ। खोल दें, बूट स्पेस चेक हो जाएगा ना भाई, कितना सामान पड़ा है कितना नहीं। भाई साहब, नई सेल्टोस में भाई ने अपने बिजनेस से रिलेटेड कपड़ा, ये कश्मीरा है क्या? नहीं अच्छा, कॉटन वेस्ट ये कॉटन वेस्ट है, एक कश्मीरा कपड़ा भी तो आता है। हम पानीपत से है ना, तो यहाँ पे यही बिजनेस, यही चीज़। पानीपत के हैंडलूम इंडस्ट्री के बिजनेस होते हैं, ये भाई भी उससे रिलेट करते हैं। 447 लीटर का बूट स्पेस है, फुली ऑक्यूपाइड। मतलब ये पहली सेल्टोस आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगी जहाँ पे पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड है। कैसा है ये स्पेस? बहुत बढ़िया। अपनी क्रेटा जो चलाई है पहले, पिछली सेल्टोस जो उससे चलाई तो है, बहुत बेस्ट है, बट एक इसमें क्रेटा में थोड़ा कम था था, इसमें ज्यादा आ गया है। इसमें ज़्यादा आ गया है। भाई ने एक बात बोली कि अभी, इसमें पार्शियल ट्रेन नहीं आती, पार्शल ट्रे नहीं आती। ये थोड़ा बाहर से करवानी हाँ, पड़ेगी, 2-1 हज़ार रुपये problem है। एक्सेसरी होगी। 2-2.5 हज़ार। लेकिन तुमने बेस्ट पार्ट, मुझे लगा तुमने बेस्ट यूटिलाइज किया है। हाँ जी, स्टेपनी आती है इसमें स्टेपनी आती है। या पंचर टूल किट है? नहीं स्टेपनी आती दोनों है। अच्छा, पंचर टूल किट बढ़िया होती है या स्टेपनी बढ़िया होती है? स्टेपनी बढ़िया होती है अपनी। स्टेपनी बढ़िया होती है ना। अब भाइयों से ना बाकी की बात कर लेता हूँ, लेकिन पहले अब ये बता दो कि ये कितने का ऑन रोड आया? मेरे को पड़ा है 15-30 का ऑन रोड विदाउट एक्सेसरीज। 15,03,000 रुपए का। 30,000 रुपये का। 30 का 27,000 घाटा हो जाता अभी भाई को। 15,30,000 रुपए का ये वेरिएंट आया है। डीजल मैनुअल ये वेरिएंट है। अगर आप इसमें पेट्रोल मैनुअल लेते हैं तो वो कितना सस्ता है? 1.5 लाख रुपए सस्ता है। 15,30,000 में से 1.5 लाख घटाओ फटाफट। 1380 तुम कह रहे थे मैं बिजनेस करूंगा पढ़ाई में, पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता, उसमें मन नहीं maths लगता, थोड़ा पर मैथ ठीक हाँ, है। math। 13,80,000 रुपए का इसका वो आएगा, और बिल्कुल बेस वेरिएंट लेते हो तो वो लगभग 12.5 का पड़ जाता है, 12,60 तक का पड़ जाता है। पेट्रोल का बता रहा हूँ, 12,60,000 रुपए समथिंग का इसका पेट्रोल वेरिएंट। 1380 इसका का पेट्रोल। इसका पेट्रोल मैनुअल, लेकिन एचटी ऑप्शनल। ऑप्शनल ये एचटी ऑप्शनल है 1580 का, 15-30 का। 1530 का। अब इसमें से डिडक्ट कर दो, अगर हम सिंपल एचटी लेते हैं तो सिंपल एचटी लेते हैं तो इसमें डिडक्ट करके एक 20 डिडक्ट कर दो। 1.20 डिडक्ट करेंगे। 14 लाख का इसका बेस वेरिएंट है। ये बेसिक से फीचर के 1,20,000 भरने हैं, यानी ये तो अपने पर्सनली खुद डिसाइड करेंगे। इन्होंने तो भर दिए, हाँ जी, इन्होंने तो भर दिए। अब बात कर लेते हैं भाई, मैं पेट्रोल डीजल दोनों की बताता हूँ। डीजल इंजन में शोर होता है, इसमें कितना शोर है? इंजन में शोर नहीं है इसमें। पक्का? क्रेटा ये से माइक कम शोर है। माइक संभालो, इसमें शोर नहीं है, इसमें पक्का शोर है। का शोर। ये लो, खोल दूं? हाँ जी, हाइड्रोलिक बोनेट आ गया इस बार इसका, ये देखो इसके अंदर इस बार इसमें हाइड्रोलिक बोनेट है। ये इसका डीजल इंजन है। ये डीजल इंजन पे
मॉइस्चर सा आया हुआ है आपके ऑयल का, होगा कुछ भी। ये डीजल इंजन है, कैबिन इंसुलेशन भी दे रखी है, रिफाइनमेंट, शोर, गियर शिफ्टिंग, क्लच, क्या सीन है? बहुत बढ़िया। सिटी के अंदर ऐसे ही लगा टर्बो लैग है या गियर एक्सीलरेशन बाद में वापस आता है? नहीं 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 नहीं, कुछ ऐसा मतलब मेजर कोई दिक्कत वैसे लगानी थोड़ा बहुत तो हर गाड़ी में होता है। पेट्रोल डीजल में कुछ फर्क महसूस हुआ? सच्ची बता रहा। थोड़ा सा हुआ, उसमें थोड़े पावर थोड़ी ज्यादा होती है डीजल। डीजल में टॉक ज्यादा है। टॉक ज्यादा है, टॉक ज्यादा है, पावर दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम लगता है। पेट्रोल में 113 bhp है, डीजल में 114 bhp है। पेट्रोल में 144 Nm का टॉर्क है, डीजल में 250 Nm का टॉर्क है। 6 गियर है, 5 है? 6 गियर है। पेट्रोल में भी इनके 6 पेट्रोल है। में भी 6 है। तुमने टॉप स्पीड कितनी भगाई? मैंने अभी तो 125 भगाई है। आपने? मैंने 110, वही फैमिली के साथ थे तो 110 150। क्योंकि अभी नियो कार भी है ना, भगा नहीं हाँ, भगा नहीं सकते, अच्छा। थोड़ा डर लगता है। कैमरा चल नहीं रहा, चल रहा है, लेकिन वैसे लाइफ में टॉप स्पीड कितनी भगाई हुई है? सकते। इधर मुंह करके बता दो। 170। 170। तुमने? मैंने 180 178 टच कर रखी है। कर Endeavour रखी है? हाँ जी, ठीक ठीक, एंडिएवर है Endeavour है। भाई की फैमिली हाँ में, जी। तो इतनी इतनी टॉप स्पीड चला रखी है। आसान, हाँ जी। आराम से चलाया करो, हाँ जी, आराम से। आराम से आराम से। माइलेज की बात बता दो, मतलब इंजन की रिफाइनमेंट को लेके, शोर को लेके कोई कंप्लेन है नहीं, डीजल कोई से? नहीं। नई गाड़ी में आती भी नहीं। अब बता दो माइलेज को लेके, माइलेज कितनी है सिटी में? माइलेज सिटी में देती है 15-14। निकाल रहे हो इतनी? हाँ, हाईवे पे? हाईवे 20-21। कसम से? हाँ जी, 20-21 20-21। भाई माइलेज ये देती है बहुत अच्छी, लेकिन इस चीज़ को लेके एक छोटी सी बात है, एक डीपीएफ होता है। सेल्टोस के प्रीवियस ओनर्स को जो इशू आते थे, अब का तो मुझे पता नहीं, डीजल वालों को इशू आते थे कि डीजल वाले इसमें ना वो चोक हो जाता है 50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद, तो या तो उसकी सफाई कराओ, नहीं तो उसके अंदर एक जाली होती है वो बर्स्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसमें मुझे नहीं पता इस चीज़ को लेके इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं, क्योंकि किसी ने अभी तक 50-60 हज़ार चलाई नहीं। अभी तो आई। लेकिन पिछली सेल्टोस वालों को डीपीएस वाला इशू था। जिसको किसी को आया वो कमेंट में हमें एक्सप्लेन कर दो क्या इशू है। जो इसको नया खरीदने वाले हैं वो इसकी R&D कर लेना, मैं जो ओनर ज़्यादा चला लेंगे उनसे आपको लेके बता दूंगा। अब तुमने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बता दी। सस्पेंशन को लेके पहले सेल्टोस के थोड़े स्टीफर साइड पे होते थे और थोड़े कंप्लेन रहती थी लोगों को इनके सस्पेंशन को लेके। सस्पेंशन बहुत अच्छे है। सॉफ्ट हुए इस बार, स्टिफ Soft हुए? है। इस बार सॉफ्ट हो गए। और बॉडी रोल है कार में हाईवे पे जब भागती है? हाईवे में जब भागते हैं बॉडी रोल इतना मतलब महसूस नहीं होता, वैसे तो थोड़ा बॉडी रोल होता है, वैसे नहीं, इतना नहीं है। इतना नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर सा माइनर सा महसूस होता है, बट है माइनस नहीं। तो हर गाड़ी में ही हर होता है। गाड़ी में ही होता है। हाँ, एंडिएवर में होता है, हाँ, डीवर में तो बहुत Endeavour ज्यादा में तो बहुत होता है, ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। है ना? 7 सीटर्स में ज्यादा होता है ना। 7 सीटर सही बात कह रहे हो, सही कह रहे हो। जैसे हमारी गाड़ी, हम इतना बॉडी रोल तो कहेंगे भी नहीं, हाँ। हमारी गाड़ी है ना actually। हाँ भाई, वो कहते हैं हमारा हमारा पानी भी वो है, सोने के जैसे, सोने का पानी जैसे है ना, हाँ जी। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ जी। भाई टायर साइज जो इसमें एग्जैक्ट मिल रहा है दैट इज समवेयर, पहली बात तो एमआरएफ के टायर हैं 205 65 R16, ये आपको टायर साइज मिल रहा है। सेटिस्फैक्ट्री है टायर साइज की? अपग्रेड कराओगे, एलॉय भी लगवाओगे? अभी तो यही है, सेटिस्फाइड है बिल्कुल। एलॉय नहीं नहीं, लगवाते? अभी नहीं। कब? देखेंगे फ्यूचर प्रेफरेंस अगर आई तो कुछ वही नीड तो करवा लेंगे अपग्रेड। ये टायर घिसाने का इरादा है? फिर नहीं तो एलॉय तो तुम अब तक लगवा लेते, लगवा ही लेते हैं है ना? अभी तक ठीक है, मतलब ऐसे देख लेना, चला के देख ले कि कैसा वो आता है। ठीक है। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। अब तक कार में कुछ ऐसा फील किया कि कहीं रफ एंड टफ हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वैसे देखो अभी हम इतनी ऊंची से नीची लाए हैं, वहां भी ऊंचा नीचा था, हम सारी जगह से लाए हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 3 लोग पीछे सेल्टोस में बैठ सकते हैं, यानी लाइव दिखा दे, आ जाओ भाई। वैसे तुम पतले हो बीच वाले, मतलब एक अच्छी बात है कि तुम फिट हो, तो आ तो हम आसानी से जाएंगे, लेकिन बैठ के देखते हैं। हैव अ सीट। कभी बैठे हो अपनी कार में पीछे? पीछे हाँ, बहुत, एक बार। आज दूसरी बार बिठा दिया तुम्हारे भाई ने। भाई जितनी वो भाई अच्छी सेहत का है, ये भाई फिट है, मैं थोड़ा हेल्दियर साइड पे हूँ, मोटा वाला हूँ। तो अगर हम बंद करें, हम तो बैठे मस्ती से, हेड रूम भी सही मिल गया। वैसे यहाँ पे रियर एसी वेंट भी मिल गए हमारे को। एक डिफरेंस और है भाई, सबको बता दूं, यहाँ पे सीट्स में पॉकेट मिल रही है, वैसे पॉकेट मिलती नहीं है ना? सीट्स एंड कंफर्ट सही है इसमें ना? हमारे को ये भी है, इन दोनों सीट्स के पीछे दोनों चार्जर है, सी टाइप। अरे वाह, ये देखो यार, पन्नी नहीं फाड़ता तुम्हारी। यहाँ पे सी टाइप चार्जर है दोनों सीट के पीछे, दोनों साइड। नाराज ही नहीं होगा कोई, है ना? और कुछ है पीछे वालों के लिए? ये बहुत अच्छी लगा है इन्होंने, ये नए वाले ना, ये जो हेड रेस्ट है, ये भाई कह रहे ये बड़े प्यारे, बहुत प्यारे है। कंफर्टेबल भी है ये थोड़ा। आ जाओ बाहर, आ जाओ भाई।
और कुछ आप बताना चाहते हो कार के रिगार्डिंग? स्पेस बहुत अच्छा कार में। स्पेस बहुत अच्छा है। फुली स्पेशियस है, जैसे कोई 6 फीट का बंदा भी बैठ जाता है पीछे तो उसका हेड टच नहीं होएगा, बहुत स्पेशियस गाड़ी है। आप तो 6 फीट ही 6 हो। फीट, हाँ जी, तभी। हाइट बता गया हाँ जी। इनडायरेक्टली अपनी। हाँ जी। इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद भाइयों से फाइनल बात करनी है, लेकिन वो जाने से पहले जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी अच्छा कमेंट करो हम तीनों के लिए, हाँ जी। क्योंकि हम गाड़ियों का वॉक अराउंड भी कर सकते थे, लेकिन हम जिसने खरीदी है उसका माइंडसेट भी जानते हैं कि उसको कैसी लगी। तो ब्रदर्स आप इधर आ जाओ। इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि किया सेल्टोस को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या कुछ और ही लें? पैसा लगाएं भी इसमें और सुखी भी हैं हम। सुखी है। और इम्प्रूवमेंट की बात करें या कोई दिक्कत अब तक फेस की आपने? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत फेस नहीं करी, बस थोड़े बहुत जिसको अगर फीचर चाहिए अगर तो इससे अपर मॉडल्स में भी जा सकता है बंदा। ठीक है। बाकी ये जेन जी है भाई, हाँ जी। इनसे ज़्यादा फीचर तो तुम्हें चाहिए नहीं होंगे, नहीं, जितने ज़रूरी है ये लेके बैठे हैं। फिर भी और अब तक कोई इश्यूज नहीं फेस किए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर ST एसटीई बेस मॉडल मिलता तो भी लाते कि नहीं? नहीं बेस नहीं वेट कर लेते, वेट हमें कर चाहिए लेते। यही थोड़े बहुत ठीक। फीचर जैसे चाहिए होते हैं जेन जी लोगों को। एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, उठा के जाऊंगा ताकि कमेंट्स में उनकी बातें होती रहे। तुम्हारा भी उस पर जो ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ। पहले तुमसे पूछ ही लेता हाँ हूँ, जी, इसकी लुक ज़्यादा बढ़िया है कि पिछले वाली सेल्टोस की ज़्यादा हमें बढ़िया इसकी है? ज़्यादा बहुत इसकी अच्छी लगी। है। क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी? इसकी फ्रंट जो ग्रिल ग्रिल है बड़ी बहुत प्यारी दी है। लगी। इसमें आप अपग्रेड भी करा सकते हो, क्रोम हाँ। ग्रिल भी लगा सकते हो। तो मैं अपना एक ओपिनियन रखूँ इस हाँ पे। जी। मेरा छोटा सा ये ओपिनियन है भाइयों कि जैसे पिछली i20 थी, बहुत चलती थी, हाँ जी। नए वाली i20 का फेशी आया, डाउन चली गई। पिछली वरना बहुत चलती थी, hyundai ने नई वरना का दिया, बहुत चलती थी। यहाँ पे ना सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये कार किया सिरोस से इंस्पायर्ड है। किया सिरोस प्रैक्टिकली चली नहीं, चलिए। जो नंबर्स बोलते हैं उनकी यूनिट्स बहुत कम बिकती है, और ये पूरी कार उसी से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं, और ये थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। अभी तुम ये चला रहे हो, तुम्हारी भावनाओं को बैठ गई, मैंने आज पहली बार देखी। तुम्हारी कार बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पिछली सेल्टोस भी बड़ी प्यारी लगती है लगती है वो भी बड़ी प्यारी है ना? बट उसका टॉप वेरिएंट सबसे प्यारा लगता है। तो वेरिएंट प्यारा लगता है ब्लैक इसका। कलर उसका मेन ज्यादा बहुत ज्यादा बिकता भी था हाँ। और बहुत ज्यादा पसंद भी आया हाँ। लोगों को। लोग बताएंगे कि उनको नई सेल्टोस बढ़िया लगी या पुरानी, फीचर्स में पहले से ज़्यादा है, चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आप बताओ कि मैंने क्यों नई वाली के लिए 1.5 महीना रुका हूँ मैं स्पेशली, है ना? क्योंकि अपनी कार सेल कर ली, मैंने पुरानी वाली लेनी थी ठीक। क्योंकि मेरे को दिसंबर डिस्काउंट मिलता था। ओके तो फिर मैं इसको 1.5 महीना रुको इसलिए। ठीक है। बाकी इसके लिए सब हमने बहुत वेट किया वैसे लेने बहुत में। वेट किया है। Specially तुम्हारी हम लेके कार, गए थे दिल्ली से। तुम्हारी स्पेशली हमने फर्स्ट लानी थी पानीपत में। हाँ। हम दिल्ली से आगे स्पेशल लेके आए हैं कि हमें फर्स्ट पानीपत कार की मिले। पहली कार है हाँ ये। जी। तो भाइयों तुम्हें धन्यवाद, तुमने टाइम दिया, तुम्हारी कार बहुत अच्छी लगे चले। हाँ जी। तू भी जल्दी हाँ पढ़ाई जी, पूरी हाँ जी। करे छोटे भाई, और हाँ अपनी जी। फैक्ट्री संभाले। और धीरे धीरे मैं आजकल जैन जी से बहुत रिव्यूज़ ले रहा हूँ, क्योंकि ये इनसाइड आउटसाइड खुल के बता देते हैं। बाकी भाई यार लाइफ बड़ी लंबी है, तुम बड़े हो जाओगे, बड़ी गाड़ी आएंगी, तब उनका भी रिव्यू लेंगे, लंबा चलेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। इनकी नेक्स्ट कार जो ये 2-3 साल बाद ले लेंगे, उसका रिव्यू देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। भाई को का धन्यवाद, भाइयों का धन्यवाद। हाइप का ऑप्शन है, करना चाहो कर देना।